कल मम्मी जी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे ये तो मुझे पता था, मैं बोलने ही वाला। अब मुझे भी याद था ये। अरे मैं तो एडवांस में विश करने जा रहा था। रहने दीजिए, आप तीनों ये क्यों नहीं कहते कि आपको याद नहीं था? एक सेकेंड, बट सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि मम्मी जी और पापा जी को इस सरप्राइज पार्टी की भनक भी ना पड़े। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मम्मा मम्मा, मुझे अकेला डर लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ ही सोना है। अरे बहादुर बच्चे डरते नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। मुझे आप लोग के साथ सोना है। आ जाओ बेबी। मुझे पीछे को सोना है। ओके। डैड, लोरी सुनाओ ना। अरे मेरे बाप सो जाना, रात को क्या सुनाऊं मैं तुझे? आपको कुछ नहीं आता है? क्या सुनना चाहता है बता। आप क्या जानते हैं? मम्मा से पूछ ले। करण, एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, है ना आरव? हाँ। मम्मी अच्छा गाती है बेटा। आपको नहीं आता है क्या? आता है बेटा, लेकिन आपकी मम्मा भी बहुत अच्छा गाना गाती है। मम्मा, आप सुनाओ ना। कौन सा? वो वाला। अरे वो कौन सा? जो आपको आपकी मम्मी सुनाती है। अच्छा ठीक है। स्वर्ग सा सुकून है तेरी छाँव में, दर्दों गम मिट गए तेरी बाहों में, यूं रहे पर सदा मेरी रब से दुआ, पूरी खुशियों की हो लड़ियाँ, ख्वाबों के आस्था, आरव सो गया है, इसको इसके कमरे में ले जाके सुला दो। अरे मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, आप गाना सुनाओ ना। हाँ मैं सुनाती हूँ, आप आंखें बंद करो। ख्वाबों के दरमियाँ, 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 ख्वाबों के दरमियाँ। कैसी हैं आप डॉली जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। वेल, अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। ओहो, आज तो आप गजब ढा रही हैं। किसी भी ना बल्लू जी। नहीं, सच कह रहा हूँ, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कयामत आने वाली है। कोई खास बात है क्या? खास बात नहीं होती तो क्या मैं सुबह सुबह तैयार होती? मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, रहने दीजिए बल्लू जी। हाँ, नाराज मत होइए, मैं समझ गया। आप मंदिर जा रही हैं। हाँ सही समझे आप, अब हटिए मेरे रास्ते से। हैप्पी एनिवर्सरी डॉली जी। सेम टू यू बल्लू जी। आपको याद था? देखिए, याद कैसे नहीं होगा, मार खानी है क्या आपकी? कितने साल बीत गए ना बल्लू जी। आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, आप कितने दुबले पतले थे और मैं आपको हमेशा कहती रहती थी कि खाया पिया कीजिए। हाँ, अच्छी तरह याद है। और आज आपने मेरे खाने पीने पर ही पाबंदी लगा रखी है। डॉली जी, सच बोलूं, शादी के इतने सालों में सब कुछ अच्छा हुआ है, बस यही एक बात बुरी हुई है। आप तब जवान थे, कुछ भी खा पी सकते थे।
लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है ना। ओ, आपकी उम्र हो गई होगी, मैं तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं। और आरव के आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा हो गया हूं। बल्लू जी, मुझे लगता है इस बार बच्चों को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है डॉली जी, हो सकता है सुबह सुबह हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। नहीं बल्लू जी, हर साल तो सब लोग 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे, और इस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। डॉली जी, वो इस वक्त आरव को स्कूल के लिए रेडी कर रहे होंगे, और आरव तो आप जानते हैं कितना शैतान है। उसे स्कूल भेजकर देखना, सब लोग हमें एक एक करके विश करने आएंगे। चलो, ऐसा है तो अच्छा ही है। ऐसा ही है डॉली जी, ऐसा ही है। आजकल टिफिन आप खाते नहीं हो, घर लेके आते हो। आज सारा टिफिन फिनिश कर लेना, ओके? ओके। अरे वाह, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। तो मैं स्कूल ड्रेस पहन कर और कहाँ जाऊंगा, स्कूल ही जाऊंगा ना। क्या बात है, मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। अब आप भी इसकी तरह समझदार हो जाइए, और मम्मी जी और पापा जी को आज बिल्कुल विश मत कीजिएगा। आज तक तुमने मुझे भुलक्कड़ समझ रखा है क्या? सुबह भी बोल रही थी विश मत करना, अभी भी बोल रही हो विश मत करना। अरे एक बार कह दिया ना कि विश नहीं करूंगा। भरोसा थोड़ा कम ही है आप पर मुझे, करण। वो सब छोड़ो, आज मेरा बेटा स्कूल में क्या पढ़ेगा? वो तो टीचर बताएगी ना। अच्छा ठीक है। चलो बाय बोलो। बाय डैड। ऐसे नहीं, किसी दो। बाय बाय डैड। बाय। हमारे प्लान का भार आपके कंधे पर है, करण। आस्था, तुम टेंशन मत लो, जाओ इसे स्कूल छोड़ के। पक्का ना? और पक्का। ओके, बाय। बाय। चलो। बल्लू जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ डॉली जी कि सबसे पहले आकर हमें कौन विश करता है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशांत। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खास है। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा जी, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जो खास ना हो। हाँ, लेकिन मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं। मैं भी आज की, कल की, परसों की, उन सारे दिनों की बात कर रहा हूं जो खास होते हैं। हाँ निशा, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। चलिए पापा जी, अब मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। चलो। बाय। बाय पापा जी। बाय मम्मी। बल्लू जी, मैंने कहा था ना आपसे, किसी को याद नहीं है। नहीं नहीं डॉली जी, ये लोग लंदन से आए हैं ना, तो लंदन से यहां तक का रास्ता बहुत लंबा है, भूल गए होंगे। डॉली जी, एक सच बात बताऊं, और किसी को याद हो ना हो, आस्था को जरूर याद होगा, उसे पक्का याद होगा। चलो आरव। हाँ, आरव तैयार हो गया। बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है पापा जी। मम्मी झूठ बोल रही, मैं सबसे पहले तैयार हुआ हूँ। ऐसा नहीं बोलते पुत्र। डॉली जी, एक बात बताऊं, आस्था को सब याद रहता है, कब किसको तैयार करना है, कब किसको दवा देनी है, कब किसको विश करना है, कब किसका बर्थडे है, सब याद रहता है ना पुत्र? हाँ, रहता तो है पापा जी। देखा, मैंने कहा था ना। तो फिर पुत्र, पर आज क्या है पापा जी? आज तो कुछ भी नहीं है। आरव, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, चलो चलते हैं। बाय दादू। बाय। बाय दादी। मैं कह रही थी ना बल्लू जी, किसी को याद नहीं है। बल्लू जी, हम सब के दिमाग से ना रिटायर हो चुके हैं। अब सच में लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए। नहीं डॉली जी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा।
मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। देखना किसी न किसी को याद आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। आप वेट कीजिए बल्लू जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आई। कमाल है, किसी को याद ही नहीं है। लगता है इनके दिमाग से हमारी एनिवर्सरी वाली फाइल डिलीट हो गई है। काम करते हैं, देखते हैं क्या है दिमाग में। हाँ रुद्र, कहीं जा रहे हैं? हाँ, काम से जा रहा हूँ। अरे पुत्र, हर बार काम काम बोलता रहता है। काम के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में। जैसे? कुछ नहीं, जा। अच्छा सुन, तुझे पता है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। हाँ। ये क्यों पूछ रहे हैं? और ऐसे ही उनकी शादी कब हुई थी? पापा, मुझे क्या पता उनकी शादी कब हुई थी। जा। करण 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 गांधी जी की शादी कब हुई थी? मुझे अपनी शादी याद नहीं है, गांधी जी की कैसे याद होगी डैड? ये तो उससे बड़ा गंदा है। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, तू तो म्यूजिक डायरेक्टर है, तुझे 7 सुर पता होंगे। गांधी जी की शादी कहाँ पता होगी? जा जा, काम से जा रहा है ना। हाँ जा। अच्छी एक्टिंग कर लेता है तू। तुमसे ही तो सीखी है। अच्छा सुन, काम से जा रहा हूँ, प्लीज यार उनके पहुंचने से पहले सारी डेकोरेशन कर लेना, ठीक है? चिंता मत करो, मैं सब संभाल। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। ओके बाय। इतने उदास क्यों हैं? ये भी कोई बात हुई डॉली जी? किसी को हमारी एनिवर्सरी याद ही नहीं है। अरे अगर हमारी शादी नहीं हुई होती, इनमें से कोई होता ही नहीं। गुस्सा मत कीजिए बल्लू जी, सब भूल गए होंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप सबको याद दिला दीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और आप भी इन्हें याद मत दिलाइएगा। देखें इन्हें हमारी कितनी परवाह है, याद आता भी है या नहीं। अरे आस्था, डॉली जी मैंने कहा ना, आस्था हमारी सबसे अच्छी पुत्र है। हाँ। थैंक यू पुत्र। थैंक यू किसके लिए? तू ये गिफ्ट दे रही थी तो मैंने सोचा कि ये गिफ्ट ही तो आपको दिखाने आई थी पापा जी। ये देखिए, अच्छा है ना? ये गिफ्ट करण के किसी फैन ने भेजा है। आप तो जानते ही हैं, करण की लास्ट एल्बम जब से रिलीज हुई है, करण बहुत फेमस हो गए हैं। अरे काहे का फेमस, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, कुछ ही दिन में भूल जाते हैं सब कुछ लोग। पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो मेरा मतलब है कि आदमी को इतना भी फेमस नहीं होना चाहिए कि अपनी जमीन ही भूल जाए। बात क्या है पापा जी? आप सुबह से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। कैसे भी बिहेव करूं पुत्र, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पापा जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं पुत्र, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, अब उन्हें हमारी चिंता क्यों होगी? पापा जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं हूं ना आपकी चिंता करने के लिए। और हम बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, रहेंगे तो आपके बच्चे ही ना। रहना तो चाहिए। ठीक है पापा जी, मुझे ना बहुत काम है, मैं तो आपको बस ये गिफ्ट दिखाने आई थी। चलती हूँ। हाँ? जब किसी को याद ही नहीं है तो हमें भी अपनी एनिवर्सरी भूल जानी चाहिए। करण, मैंने जो जो सामान आपको लाने के लिए बोला था, आप वो सब लेके आ जाएंगे ना? कुछ भूलेंगे तो नहीं? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको कितना याद रहता है। चलिए। करण, केक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मत भूलिएगा प्लीज। भाभी, हाँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी सीरियस क्यों लग रही है? पापा जी और मम्मी जी बहुत उदास है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें जाके बता दूं।
नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही है? अगर हम ऐसा करेंगे तो सरप्राइज का सारा मजा खराब हो जाएगा। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, जब पापा जी को पता चलेगा ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। भाभी वो करणवीर जी को जो आपने सामान लाने के लिए बोला है वो लेकर आ जाएंगे ना? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है पैम। और वैसे भी 10 बार फोन करके पूछ चुके हैं कि वापस से बोलना, तो क्या बोला था लाने के लिए। तो पक्का वो जरूर कुछ भूल जाएंगे। ऐसे तुमने ये सोचा है कि मम्मी जी और पापा जी को शाम को हम बाहर कैसे भेजेंगे? हाँ भाभी, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। भाभी हम ना उन्हें मार्केट भेज देते हैं। हाँ, कोई सामान लाने के बहाने से हम उन्हें मार्केट भेज देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं पैम, वो जल्दी वापस आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो कम से कम 3 घंटे घर के बाहर रहे ही रहे। मंदिर, हम ना उन्हें किसी बहाने से मंदिर भेज देते। हाँ, लेकिन भाभी बात तो फिर वही आ जाएगी ना कि वो वहां कितने देर रुकेंगे। ये कुछ सोचती हूँ। करण, हेलो करण, बलून्स बलून्स, बीफा बंदर। मैं आपको बंदर नहीं कह रही हूँ, बलून्स लाने के लिए कह रही हूँ। कितनी बार एक ही चीज बोलनी पड़ेगी आपको करण? इनसे नहीं होने वाला है कुछ। आस्था, आस्था कहाँ हो? क्या हुआ? मैं सारा सामान ले आया। अच्छा, कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे यहाँ नहीं है, कार में। चलो, वेरी गुड करण। तुम कह रही थी ना कि आपसे नहीं होगा, सामान लेने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। आस्था, तुम ना मुझे बच्चा समझती हो, लेकिन देखो मैं सारा सामान ले आया। देखो मार्केटिंग आती नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है और किस चीज के लिए कौन सी दुकान अच्छी है। मार्केटिंग तो मैं किसी को भी यूं सिखा सकता हूँ। वेरी गुड करण, आप सारा सामान लेके आए। वो कार में से सामान बाद में लेके आएंगे। केक बस आप फ्रिज में रख दीजिए, है ना? केक? आप केक भूल गए? करण, मैंने आपको केक लाने के लिए कहा था ना। अब वो मार्केट में ना कोई केक की अच्छी दुकान नहीं मिली, इसलिए केक तो नहीं लाया। और वैसे भी डैड को तो मीठा खाना मना है, तो क्या फर्क पड़ता है। केक के बिना हम वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएंगे करण? और ढंग का तो झूठ बोलिए। हाँ, आपको कोई केक की दुकान नहीं दिखी वहां पे? उसी मार्केट में से मैं अच्छे से अच्छा केक लेके आ सकती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, सॉरी, गलती हो गई, ले आऊंगा। करण आप भी ना, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है। ये गलत बात है आस्था, इतना सारा सामान लाया, उसके लिए कुछ नहीं कहा, और एक चीज भूल गया उसके लिए इतना सुना रही हो। अच्छा चलो सॉरी, माफ कर दो, आपने बहुत अच्छा किया। अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। गुस्सा करने की बात तो करती हो तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद मैं इन छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है बाबा, सॉरी बोला ना। अच्छा चलो ये बताओ, आरव स्कूल से आ गया? हाँ वो आया है, पर बहुत थका हुआ था, सो रहा है। आप उसे जगाइएगा नहीं प्लीज। ओके। करण, एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं सोच रही थी मम्मी जी और पापा जी को घर से बाहर कैसे भेजे। जब तक वो घर से बाहर जाएंगे नहीं, हम सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कैसे करेंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, आज एक काम करता हूँ, मैं मॉम डैड को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं आपका बहुत पुराना दोस्त बोल रहा हूँ और मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या पता वो बाहर चले जाएं और हमें तैयारी करने का मौका मिल जाए। पापा जी को जब तक पता नहीं चलता कि बात करने वाला कौन है, वो नहीं जाएंगे, और मम्मी जी को लेके तो बिल्कुल नहीं। फिर एक काम करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, आग आग, घर में आग लग गई, बाहर निकलो। मॉम डैड घर से बाहर निकल जाएंगे और जब वो बाहर रहेंगे तो हम घर की सारी तैयारियां कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो पापा जी को खुद से ज्यादा हमारी चिंता होगी।
सबसे पहले हमें घर से बाहर निकालेंगे वो। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। रुकिए, मैं ही आपको बताती हूँ। अब भी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम एक काम करते हैं, गुड, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुको, मैं अभी ये काम करके आता हूँ। रुकिए रुकिए, जरा ध्यान से, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। आस्था, शायद तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो। मेरे दोस्त है ना, मुझे एजेंट करण 007 कह के बुलाते हैं। ये काम तो मैं चुटकियों में कर देता हूँ। चुटकियों में कर देते। एक आइडिया तो सोच नहीं पाए चुटकियों में, वो भी मुझे देना पड़ा। अरे सुनो तो। बल्लू जी, बल्लू जी, ये क्या है बबली जी? रेडिंग रोज बल्लू जी, ऑल द फॉर यू। ये क्या कह रही हैं बबली जी? रेड रोज दे रही हैं आप मुझे, वो भी इस उम्र में? पहले देती तो बात शायद कुछ और हो सकती थी। हाय रब्बा, यू आर द मिस्टर अंडरस्टैंडिंग। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना? आपको कैसे मालूम? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है आज के दिन बल्लू जी का मैरिज हुआ है। और जिसे पता करना होता है ना, वो पता करके ही रहता है। हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बल्लू जी। थैंक यू बबली जी, आपने मेरा दिन खराब होने से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। जी सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आज तो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ ओ जी, इन हैप्पी डे पे इतने सैड लुक क्यों होया बल्लू जी? क्या बताऊं बबली जी, मेरी एनिवर्सरी सिर्फ मुझे ही पता है, बाकी किसी को पड़ी नहीं है, किसी को याद ही नहीं है। ओए, मैं हूं ना, मैं तो ऑर्डर दिल एकदम स्पेशलाइज कर दूंगी। आई मीन टू से दिन। डोंट वरी द यू एट ऑल। निशांत, यार कमाल करते हो तुम। सो गए? गुब्बारे फुलाने के बाद उन्हें लगाना भी है। वो करण, अभी इतने गुब्बारे तो फुला चुका, अब इनको लगाऊं नहीं। यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आलसी। तुम गुब्बारे फुलाने के बाद खाली बैठना चाहते हो क्या?